नमस्कार। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बात कर रहे हैं। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. और देखिए, भारत में उनका जिक्र आते ही न अक्सर दो तरह की बातें सुनाई देती हैं। एक तरफ तो उनके लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा है, सम्मान है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ उनके नाम पर जो राजनीतिक बहसें होती हैं वो भी हम सब देखते हैं। सही कहा। लेकिन आज जो हमारे पास सामग्री है वो सुब्रमण्यम स्वामी के नजरिए पर है, और ये दिलचस्प है क्योंकि जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि स्वामी जी का मूल्यांकन थोड़ा अलग है। वो न तो उन्हें एकदम देवता मानते हैं, न ही पूरी तरह से खारिज करते हैं। हाँ, एक तरह से तटस्थ होकर देखने की कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि स्वामी के विचारों को समझें। मतलब स्रोत क्या बताते हैं कि वो अंबेडकर की किन बातों को अहम मानते हैं और कहाँ पर उनकी असहमति है, वो भी साफ साफ। ठीक है, तो चलिए पहले सम्मान वाले पहलू से ही शुरू करते हैं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि स्वामी अंबेडकर को एक महान संविधानविद मानते हैं, एक कुशल कानून निर्माता। बिल्कुल। एक जगह तो साफ लिखा है कि भाई अंबेडकर ने भारत को एक स्थिर और लोकतांत्रिक ढांचा दिया, इसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं। ये बहुत सीधी बात है। हाँ, सीधी और स्पष्ट स्वीकृति है ये। और ये सिर्फ ढांचा देने तक ही नहीं है, एक और गहरी बात निकल कर आती है स्रोतों से। स्वामी का मानना है कि अगर अंबेडकर ना होते तो शायद आजादी के बाद भारत जातीय संघर्षों में फंस जाता, बिखर सकता था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, मतलब वो उनके योगदान को सिर्फ कानूनी नहीं देख रहे, बल्कि एक तरह से देश को जोड़ने वाला, एक सामाजिक स्थिरता लाने वाले फैक्टर के तौर पर भी देख रहे हैं। ये उनके काम के असर पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये तो हुआ सम्मान वाला पक्ष। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, स्वामी सिर्फ तारीफ ही नहीं करते, स्रोत उनकी कुछ असहमतियों को भी सामने रखते हैं। खासकर वो जो अंबेडकर का धर्मांतरण का फैसला था और हिंदू धर्म की उनकी जो आलोचना थी, उसको लेकर। बिल्कुल। यहाँ स्वामी का जो तर्क है, जैसा स्रोतों में दिखता है, वो शायद सामाजिक रणनीति से जुड़ा हुआ है। उनका मानना है कि धर्मांतरण से सामाजिक न्याय नहीं आता, बल्कि समाज और बढ़ता है। और एक और बिंदु जो स्रोत उठाते हैं वो ये है कि स्वामी की राय है कि भाई अंबेडकर को हिंदू धर्म की सामाजिक बुराइयों से लड़ना था, न कि धर्म छोड़ना। तो यहाँ देखना होगा कि ये आलोचना सिर्फ धार्मिक नहीं है। हाँ, ये सामाजिक सुधार की रणनीति पर एक सवाल जैसा है। बिल्कुल, कि वो कदम कितना प्रभावी था। स्रोत बताते हैं कि स्वामी शायद इसे एकता को कमजोर करने वाले कदम की तरह देखते हैं। ये एक अलग नजरिया है कि धर्मांतरण पर आपत्ति सामाजिक एकता और सुधार की रणनीति से जुड़ी है। अच्छा, इन असहमतियों के बावजूद संविधान बनाने में अंबेडकर की भूमिका को स्वामी कैसे देखते हैं? स्रोत मानते हैं कि स्वामी ये स्वीकार करते हैं कि अंबेडकर ने संविधान में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, इन मूल्यों की नींव रखी। हाँ, वो इस बुनियादी योगदान को तो पूरी तरह मानते हैं। लेकिन साथ ही स्रोत ये भी बताते हैं कि स्वामी संविधान निर्माण के क्रेडिट को थोड़ा संतुलित करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि अंबेडकर अकेले ही सब कुछ नहीं थे। अच्छा। हाँ, जैसे एक स्रोत कहता है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कई लोग थे, अंबेडकर उसमें सबसे प्रमुख थे, लेकिन अकेले नहीं। तो स्वामी के लिए शायद ये जरूरी है कि इतिहास को सही संदर्भ में रखा जाए। मतलब सबको उनका क्रेडिट मिले। हाँ, ताकि सभी योगदानकर्ताओं को उनका सही स्थान मिले। ये एक तरह से श्रेय को ज्यादा समावेशी बनाने की कोशिश लगती है। लेकिन इस बारीकी को सामने रखने से क्या अंबेडकर के योगदान का महत्व कम हो जाता है स्वामी की नजर में? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। स्रोत साफ करते हैं कि इस बारीकी के बावजूद स्वामी अंबेडकर के योगदान को अद्वितीय और ऐतिहासिक मानते हैं। मतलब वो कमेटी के सामूहिक प्रयास को मानते हुए भी अंबेडकर की जो केंद्रीय भूमिका थी, जो असाधारण भूमिका थी, उसको पूरी मान्यता देते हैं। अच्छा, तो महत्व कम नहीं कर रहे हैं, बस संदर्भ साफ कर रहे हैं। बिल्कुल, समझ गया। अच्छा, अब संविधान से ही जुड़े एक और अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, दलित राजनीति और आरक्षण। इस पर स्वामी की क्या चिंताएं हैं जो स्रोतों में दिखती हैं? देखिए, यहाँ स्रोत बताते हैं कि स्वामी इस बात से थोड़े चिंतित हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम का, उनके विचारों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है।
एक स्रोत में तो सीधी टिप्पणी है, डॉक्टर अंबेडकर को एक समाज सुधारक की तरह याद किया जाना चाहिए, ना कि एक राजनीतिक ब्रांड की तरह। स्वामी के अनुसार ये जो राजनीतिकरण है, ये अंबेडकर के मूल सामाजिक सुधार के एजेंडे से ध्यान हटाता है। और शायद समाज को बांटता भी है। हाँ, शायद जोड़ने के बजाय बांटने का काम करता है, ऐसा उनका मानना हो सकता है। और इसी से जुड़ा सवाल फिर आरक्षण नीति पर आता है। स्रोत क्या बताते हैं? स्वामी आरक्षण पर क्या सोचते हैं? स्रोत बताते हैं कि स्वामी आरक्षण व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा के पक्ष में है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि खुद डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसे शुरू में एक सीमित समय के उपाय की तरह ही देखा था। हाँ, ये बात तो कही जाती है। तो स्वामी का तर्क, जैसा स्रोतों से पता चलता है, ये है कि ऐसी समीक्षा होनी चाहिए। ये देखना जरूरी है कि आरक्षण अपने असली मकसद को पूरा कर भी रहा है या नहीं, और कहीं ये हमेशा के लिए रहकर कोई नए निहित स्वार्थ तो नहीं बना रहा। तो कुल मिलाकर अगर हम स्वामी के नजरिए का सार निकालें, जैसा स्रोतों में दिया गया है, तो ये लगता है कि वो अंबेडकर को एक दूरदर्शी समाज सुधारक, एक संविधान निर्माता मानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। हाँ, गहरा सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही उनके कुछ फैसलों और उनके नाम पर जो राजनीति हो रही है, उसकी आलोचना करने से भी हिचकते नहीं हैं। बिल्कुल, एक तरह से कह सकते हैं कि वो अंधभक्ति के बजाय एक आलोचनात्मक सम्मान की बात कर रहे हैं। सही। सार यही है, और स्रोतों के आधार पर स्वामी का संदेश शायद यही लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को, उनके काम को समझने की जरूरत है। उन्हें सामाजिक प्रगति और न्याय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए एक हथियार की तरह। हाँ, उनके विचारों की गहराई को सतही नारों में नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल सही। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या आज डॉक्टर अंबेडकर को उनके विचारों की पूरी गहराई और सही संदर्भ में याद किया जा रहा है?